RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथी। पासपोर्ट का हुसूल मौजूदा दौर में काफी दुश्वार हो गया है। पासपोर्ट हर शख्स की शहरियत का भी वाज़ेह सबूत होता है। इसके हुसूल के लिए काफी मोहतात रहने की जरूरत है। माहिरीन पुलिस और पासपोर्ट हुकाम का कहना है कि बहुत से लोग पासपोर्ट के हुसूल के लिए गलत इत्तलात फराहम करते हैं, खास तौर पर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात को जाहिर नहीं करते हैं। ये एक बड़ी गलती है। इससे दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है। बास अफराद पासपोर्ट न मिलने के खौफ से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमात की तफसीलात को पासपोर्ट दरख्वास्त फॉर्म भरते वक्त जाहिर नहीं करते। ताहम इसकी इत्तला पुलिस की इंक्वायरी में सामने आ जाती है, जिस पर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है। एक बार पासपोर्ट मुस्तरद होने के बाद दोबारा अप्लाई करने में 2 से 3 माह लग जाते हैं और पासपोर्ट के हुसूल में का इसलिए जिन वालिदैन को अपने बच्चों से मिलने बैरून मुल्क जाना पड़ता है, वो माएँ जिन्हें अपनी बेटी की जजगी के लिए जाना होता है और जिनको दीगर तकरीबात में शिरकत करना होता है, उन तमाम को इस गलती से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जब तक किसी के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, वो मुजरिम नहीं हो जाता, वो अदालत की इजाजत से पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। रियासत भर में रोजाना 3900 से ज्यादा पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। 10 से 15% मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुस्तरद किए जाते हैं। उनमें से 2 से 5% दरख्वास्त गुजार ऐसे होते हैं जो अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात जाहिर नहीं करते। इन केसों में ज्यादातर IPC 506, 504, 509, 498, 323 केस होते हैं, चूँकि उनकी शिनाख्त पुलिस की इंक्वायरी के दौरान होती है, इसलिए मुतालिका दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाती हैं। पासपोर्ट मुस्तरद होने के बाद उन्हें अदालत से रुजू होते हुए इजाजत लेनी पड़ती है। हुकाम का कहना है कि दर्ज मुकदमात को जाहिर करने में कोई हर्ज नहीं है। तजवीज दी जाती है कि अदालत से पहले इजाजत लें। हलफनामे की शक्ल में अदालत से इजाजत लेकर दरख्वास्त फॉर्म में इसे जमा कराने का इख्तियार है, या पासपोर्ट मुस्तरद होने के बाद भी अदालत की इजाजत से पासपोर्ट हासिल किया जा सकता है। अगर एक या एक से ज्यादा मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तिवा है तो मुतालिका अदालतों से इजाजत लाजमी है। कानूनी माहिरीन का मशवरा है कि हाई कोर्ट में रेट पिटीशन दायर करते हुए भी इजाजत ली जा सकती है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमेरात 28 सितंबर को शहर और इसके अतराफ़ इकनाफ गणेश विसर्जन के इनेकाद के सिलसिले में रियासती पुलिस और इंतजामिया के इंतजामात का हेलीकॉप्टर के जरिए मुआयना किया। पुलिस अफसरान बशमूल रियासत के DGP अंजनी कुमार और हैदराबाद कमिश्नर CV आनंद, वज़ीर दाखिला ने बंजारा हिल्स में नए कमांड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया और हैदराबाद कमिश्नर के मुताबिक ड्रोन शेड्स का मुशाहिदा करने के साथ साथ तमाम महकमों के अफसरान से बातचीत की और विसर्जन का पूरा मुआयना किया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला के मुआयने के दौरान तेलंगाना के DGP और GHMC कमिश्नर D रोनाल्ड रोज भी मौजूद थे। तेलंगाना भर में गणेश विसर्जन हो रहा है। विसर्जन से कबल गणेश मूर्ति के सामने रखे जाने वाले लड्डू का हर्राज किया जाता है और इस हर्राज में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को ये लड्डू हवाले किया जाता है। हिंदू मजहब में गणेश के लड्डू की खरीदी को काफी अहमियत दी जाती है और इसे खरीदने के लिए उनमें काफी मसाविकत देखी जाती है। हर साल तेलंगाना के किसी एक मुकाम से मुस्लिम शख्स की जानिब से गणेश लड्डू खरीदने की इत्तलात मौसूल होती थी, लेकिन इस मरतबा 3 मुकामात से इस तरह की इत्तलात मिली है जहाँ मुस्लिम अफराद ने गणेश का लड्डू खरीदा है। आदिलाबाद जिला मुस्तकिल में जुमेरात को 48 फीट के गणेश मूर्ति के लड्डू की नीलामी हुई और महालक्ष्मी वाड़ा के एक मुस्लिम नौजवान शेख आसिफ ने 21 किलोग्राम के लड्डू को 1,02,000 रुपए में खरीदा। इस तरह हैदराबाद के मुजाफती इलाके में वाक़ शंकरपल्ली मंडल के महालिंगापुरम गांव में ताहिर अली नामी एक सरकारी टीचर ने गणेश लड्डू की नीलामी में 23,100 रुपए में लड्डू खरीदा। ताहिर अली ने कहा कि गणपति का करम मुल्क के तमाम लोगों पर हमेशा रहे। हिंदू और मुस्लिम भाइयों को बिला इम्तियाज जात पात के मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जबकि करीमनगर जिले के गंगाधरा मंडल गरशुक्रुती गाँव में एक मुसलमान MD सादिक ने गणेश लड्डू के हर्राज हिस्सा लेते हुए 5,000 रुपए में इसे खरीद लिया। हैदराबाद के एक खानगी कंपनी में मुलाजिमत करने वाले एक मुस्लिम लड़की ने भी 11,000 रुपए बोली लगाकर गणेश के लड्डू को खरीदने की इत्तलात मौसूल हुई है। बताया जा रहा है कि लड़की जिस दफ्तर में काम करती है वहां गणेश मूर्ति बिठाई गई थी और इस लड्डू का हर्राज हुआ, जिसमें उस लड़की ने हिस्सा लेते हुए उसे खरीद लिया।
हैदराबाद शहर के नाले में मगरमच्छ के बच्चे को देखकर लोग खौफजदा हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब खैरताबाद में आनंद नगर और चिंतल बस्ती के दरमियान नौ तामीरशुदा पुल पर मगरमच्छ का एक बच्चा नमूदार हो गया। कल शाम शहर में मूसलाधार बारिश हुई। ख्याल किया जाता है कि बालकापुर नाले में पानी का बहाव बढ़ने की वजह से मगरमच्छ का बच्चा उसी पानी में बहकर यहाँ पहुंच गया। उसको देखकर मुकामी लोग घबरा गए। ताहम इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मगरमच्छ की मौजूदगी की महकमे जंगलात के एहलकारों को इत्तला दी गई और उसे पकड़ लिया गया। शहर के कई इलाकों में अचानक तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया और अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक गोलकुंडा में सबसे ज्यादा 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जुबली हिल्स में 61.8 बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमे मौसमियात ने शहर में 30 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे के मुताबिक हैदराबाद के अलावा दीगर मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अजला, रंगारेड्डी और मिर्चल मलकाजगिरी में आज शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के बेशतर अजला में शदीद बारिश की पेश कयासी की गई है। तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर गरज चमक के साथ औसत ता तेज बारिश हो सकती है। आज गणेश जुलूस के पेश नजर मुंतजमीन और शुरका की मौसमी हालात के मुताबिक चौकसी का मशवरा दिया गया है। सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक ने गवर्नर तेलंगाना के रवैये को रियासत की तरक्की में रुकावट करार देते हुए रियासत में बीजेपी के नुमाइंदे की तरह खिदमात अंजाम देने का इल्जाम आयद किया। इम्तियाज इसाक ने कहा कि काबीना में मंजूरी के बाद गवर्नर कोटा काउंसिल में नुमाइंदगी के लिए हुकूमत ने BRS के 2 कायदीन की राजभवन से सिफारिश की थी। ताहम उन कायदीन का सियासी पस मंजर होने का बहाना करते हुए हुकूमत के सिफारिश करदा नामों को गवर्नर ने मुस्तरद कर दिया। सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने कहा कि तेमिली सौंदरराजन की बाहैसियत गवर्नर नामजदगी भी सरकारिया कमीशन की खुली खिलाफ वर्जी है, क्योंकि गवर्नर तेलंगाना मुंतखब होने से एक दिन कबल तक भी तेमिली सौंदरराजन तमिलनाडु बीजेपी सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही थी। वो सियासतदान से गवर्नर के ओहदे पर नामजद हो सकती हैं, तो सियासतदान गवर्नर कोटे में काउंसिल के अराकीन क्यों मुंतखब नहीं हो सकते? गवर्नर जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत में बीजेपी के एजेंडे को फरोग दे रही है। गवर्नर के फैसले पर बीजेपी कायदीन की हिमायत इसका जिंदा सबूत है। साबिक कॉर्पोरेटर वो तेलुगुदेशम कायद मोहम्मद मुजफ्फर अली खान ने कांग्रेस में शमूलियत का फैसला करते हुए तेलुगुदेशम पार्टी से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया है और जल्द ही वो कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मोहम्मद मुजफ्फर अली खान, जो कि हल्के असेंबली मलकपेट से 2 मरतबा मुकाबला कर चुके हैं, उनके तेलुगुदेशम पार्टी से ही सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी से गहरे मरासिम के सबब ये कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त तेलुगुदेशम से मुस्तफी होते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी को सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना बनाए जाने पर उनसे मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की थी और उसी वक्त रेवंत रेड्डी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की दावत दी थी, लेकिन उन्होंने मुनासिब वक्त पर फैसला करने का ऐलान करते हुए कहा था कि वो इस सिलसिले में सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फैसला करेंगे। रियासत भर में कांग्रेस की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए कहा जा रहा है कि मोहम्मद मुजफ्फर अली खान ने तेलुगुदेशम पार्टी से मुस्तफी होने का फैसला कर लिया है और जल्द ही वो अपने हामियों के हमरा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। शहर में डेंगू मुसलसल खतरनाक होता जा रहा है। इसकी वजह से कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बगैर किसी खतरे को उठाए अस्पताल में बिस्तरों की तादाद बढ़ा रही है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने मातहत अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 300 इजाफी बिस्तरों का इंतजाम शुरू कर दिया है। बताया गया है कि खिजरपुर में वाक़ कोलकाता म्यूनिसिपल अस्पताल में बिस्तरों को बढ़ाकर 100 किया जा रहा है। सेंट्रल एवेन्यू इस्लामिया अस्पताल में भी डेंगू के लिए 200 बिस्तर है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 7 से 10 दिनों के अंदर हेल्पलाइन नंबर शुरू कर रही है। हुकाम ने ये जानने की हिदायत दी है कि प्राइवेट अस्पतालों में कहां-कहां बेड्स खाली हैं। हालांकि मेयर फरहाद हकीम का कहना है कि डेंगू अब भी बड़ी हद तक काबू में है, जिसका क्रेडिट वो वजीर आला ममता बनर्जी को देते हैं। काबिले जिक्र है कि कोलकाता में डेंगू से मरने वालों की तादाद तकरीबन 30 तक पहुंच गई है। पूरी रियासत में तकरीबन 40,000 मरीजों के मुतासिर होने की इत्तला है। पूरे मुल्क में डेंगू इन्फेक्शन के एदादोशुमार मरकजी हुकूमत की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं, लेकिन मगरबी बंगाल हुकूमत ने एदादोशुमार देना बंद कर दिया है। दिल्ली के सुंदरनगर इलाके में एक माजूर मुसलमान को पिल्लर से बांधकर इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कत्ल का केस दर्ज कर लिया है। मकतूल की शिनाख्त मोहम्मद असरार के तौर पर की गई है, जो जहनी तौर पर मुतासिर बताया गया है। वाकई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इल्जाम आयद किया जा रहा है कि नौजवान गणेश पंडाल से पैसों की चोरी की कोशिश कर रहा था, जबकि बास का कहना है कि वो
प्रसाद लेने आया था, इसीलिए उसे पीट पीट कर हलाक कर दिया गया। वीडियो में कई लोग मुतासिरा को लाठियों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा होने से रोकने के लिए इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। पुलिस इलाके की CCTV फुटेज की जांच कर रही है ताकि वाक़े के जिम्मेदारों की शिनाख्त की जा सके। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, ग्रह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।